हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। देखो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। देखो, जो मतलब पढ़ाई में ज़ीरो है या फिर जिन्होंने अभी तक कोई कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी नहीं की, मैं एक एक चीज़ आपको बताऊंगी, ठीक है। मतलब देखो, एक तो वो फर्स्ट टाइम तैयारी करेंगे जिन्होंने कोई तैयारी नहीं की अभी तक और ना ही उनको कोई किताब पढ़ने आ रही है, और वो गवर्नमेंट नौकरी चाहते हैं कि भाई मुझे सरकारी नौकरी चाहिए और 1-2 साल के अंदर चाहिए, या फिर मैं फ़र्स्ट अटैम्प्ट में सरकारी नौकरी लेना चाहता हूँ और मुझे किताब कैसे पढ़नी है वो भी समझ में नहीं आ रहा है। वैसे मेरे पास कमेंट भी आया था कि किताब पढ़नी, किसी किताब को कैसे पढ़ेंगे, मतलब नंबर आ जाए कर जाए, मतलब इस तरीके से क्वेश्चन भी आए। तो देखो, मैं आपको ये लाइन टू लाइन बताऊँगी, ठीक है। ये वीडियो आपको मतलब पूरा देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि आप इस तरीके से सच में एक इफेक्टिव पढ़ाई कर सकते हो और एक बार में आप एग्ज़ाम को क्रैक भी कर सकते हो। मतलब सरकारी नौकरी कैसे मिले जब आपने कुछ पढ़ाई ही नहीं की है, किसी एग्ज़ाम की तैयारी भी नहीं की है, कुछ नहीं किया और नौकरी भी चाहिए और कोई किताब पढ़ोगे तो आप किस तरीके से आपको पढ़नी चाहिए। तो देखो, मैं पहले बता दूँ, अगर आपने कोई कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ना, कि आपने फिक्स कर लिया कि इस चीज़ की तैयारी करनी है, तो देखो एक बात जैसे मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया, तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आप किसी युद्ध में जाते हो तो देखो, अगर आप युद्ध में जाओगे, जाना तो आपको है ही है, ठीक है। तो अगर आप डर डर के जाओगे कि यार मैं मर जाऊंगा, तो मतलब आप वहाँ पे जाके क्या तलवार नहीं चला पाओगे, बंदूक नहीं चला पाओगे, मतलब आप उस युद्ध को जीतने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, है ना। मतलब आपको क्या करना है पता है, उस युद्ध को लेके, यानी कि एग्ज़ाम को लेके आपको डर लगता है नहीं यार, एग्ज़ाम तो मैं दूँ, तैयारी तो मैं करूँ, लेकिन अगर मैं फ़ेल हो गया तो, फ़ेल हो गई तो, मेरे नंबर कम आ गए तो, 1-2 नंबर से रह गया तो, मतलब ये एक डर रहता है। तो देखो, सबसे पहले आपको ना ये डर ख़त्म करना है कि देखो, एग्ज़ाम में कूदेंगे, एक चीज़ तो होगी, या तो पास या फेल। युद्ध में जाएंगे, या तो मरेंगे या जिएंगे या तो जीतेंगे, एक चीज़ तो होनी है। तो इस डर को पहले ख़त्म करके फिर तैयारी करना शुरू करो, ठीक है। अब आपने तैयारी शुरू भी कर दी है, तो अब आप क्या करो पता है, मतलब युद्ध में जाने से पहले उसका पैटर्न का पता लगाओ। मतलब अगर किसी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो ना, तो उसका पता लगाओ। जैसे युद्ध करते हैं ना भाई, कौन सा वार है, मतलब कौन सा युद्ध हो रहा है, कि भाई मतलब एक तो होता है ना भाई आकाश में युद्ध, हवाई हायु, है ना, और एक होता है कि मतलब धरती पे तलवार बंदूकबाजी, उससे होता है। मतलब देखो, अलग अलग टाइप के होते हैं। मेरे मतलब इस चीज़ का मैं नॉलेज नहीं रखती हूँ, मतलब आपको सिर्फ एक हिंट दे के बता रही हूँ कि इस टाइप का होता है ना। वैसे आप एग्ज़ाम के पैटर्न का पता लगाओ कि आप जिस कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, तो फर्स्ट ग्रेड में आपको किस तरीके से पता लगाना है कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, किस तरीके से पता चलेगा पता है। तो इसमें हमारा सबसे बड़ा हथियार क्या होगा पता है, हमारे पास सिलेबस होगा ना, तो हमें क्या करना पता है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर पता करना है, और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को अपन एनालिसिस करना है कि कहाँ किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। मतलब आप एक बार ये तरीका सोच के देखो, इस तरीके से अगर आप करोगे ना 100%, अगर आपने कभी पढ़ाई नहीं की है, पढ़ाई में ज़ीरो है, या फिर आपके नंबर कम आ रहा है, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, मैं ये चीज़ पता है क्या करती हूँ, मैंने बहुत सारी असफलताएं देखी, इसलिए मैं अपने आप पर ये प्रैक्टिस करके देखती हूँ, क्योंकि मुझे भी ना एग्ज़ाम देने से बहुत डर लगता था। ये सब चीज़ मेरे साथ हो चुकी है, इसलिए मैं वो चीज़ आपको बताने में मतलब यूँ मुझे आसानी होती है कि मैं ये चीज़ बताऊँगी तो शायद आपके भी काम आ जाएगी। तो देखो, आपको क्या करना पड़ता है, प्रीवियस इसके क्वेश्चन पेपर अपने पास रखने हैं, और आपको देखना है कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, और वो टॉपिक मार्क कर लेना है कि भाई इस टॉपिक को मुझे थोड़ा ध्यान से पढ़ के जाना। मतलब ज़्यादा नंबर कैसे आते हैं पता है, जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं उसको अपन बार बार पढ़ते हैं, तो उस टॉपिक से अपन कोई क्वेश्चन गलत नहीं करते। तो देखो, एक चीज़ तो आपको हो गई कि युद्ध से डर नहीं, यानी कि एग्जाम से आपको डरना नहीं है। पास फेल तो एक तो होना ही है, लेकिन अच्छी तैयारी करोगे तो 100% पास होगे। और दूसरी, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर से अपन को ये पता लगाना है कि कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं और 100% क्वेश्चन आ रहे हैं। दो चीज़ होगी, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर आपके पास होने चाहिए। तीसरा क्या होता है पता है, आप सोचते हो यार एक बुक तो लेके आ गए, अब उसको पढ़ें कैसे, बुक पढ़ना ही नहीं आता, मतलब समझ में नहीं आ रही कि उस किताब को पढ़ें कैसे, या फिर ऑनलाइन पढ़ें या ऑफलाइन, मतलब ऑफलाइन पढ़ेंगे तो हम किताब पढ़ेंगे, या फिर कोई कोचिंग ज्वाइन करेंगे या ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करेंगे, तो किस तरीके से करें समझ भी नहीं आ रहा। तो पता है, आपने एक चीज़ देखी होगी कि अगर अपन क्या करते हैं, एक जगह गड्ढा खोदते हैं, मतलब थोड़ी देर मतलब 1-2 हाथ तक अपन ने गड्ढा खोदा, और उसके बाद देखें कि यार पानी नहीं निकल रहा है, दूसरी जगह ट्राई करते हैं, क्या पता वहाँ पे निकल जाए। दूसरी जगह ट्राई किया, फिर वहाँ पे भी नहीं निकला, तो अपन तीसरी जगह ट्राई करते हैं, यार मतलब थोड़ा थोड़ा सा गड्ढा खोद लेते हैं, जैसे 1-2 बलात, 3 बलात, 4 बलात, मतलब इतने 4 बलात मतलब हाथ, 1-2-4 हाथ जितना अपन, 1-2 फुट, 4 फुट, 5 फुट, इतना हम गड्ढा खोद देते हैं और आगे बढ़ते हैं। यार यहाँ नहीं निकला, नेक्स्ट जगह देखो, नेक्स्ट जगह देखते हैं। हम क्या करते हैं पता है, ये चीज़ हम एग्ज़ाम में करते हैं। किस तरीके से पता है, यार एक ये बुक पढ़ ली, ये नहीं समझ में आ रही, चलो इसको छोड़ो, दूसरी बुक देख लेते हैं, ये यार थोड़ी ढंग की नहीं है, कोई दूसरी देखते हैं, कोई ट्रिक वाली देखते हैं, कोई मैप वाली देखते हैं। या फिर आप कोचिंग ज्वाइन करते हो तो उसमें क्या करते हो यार, ये टीचर पढ़ा रहा है, कौन सी कोचिंग ज्वाइन करूँ यार ये, या फिर यूट्यूब से देखते हो यार ये टीचर सही नहीं है, चलो दूसरा देख लेते हैं, चलो दूसरा देख लेते हैं। जैसे मैं कोई टीचर बताती हूँ ना कि आपको जिसका समझ में आए उस टीचर से आप कंटिन्यू पढ़ो,
यूट्यूब पे पता है क्या सुविधा है, अगर कोई टीचर हमें समझ में आ जाए ना, किसी टीचर का पढ़ाया हुआ, तो उस टीचर से हम लंबे टाइम तक पढ़ सकते हैं यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई एक टीचर अपन सेलेक्ट कर सकते हैं और अपनी चॉइस का। और ऑनलाइन कोर्स में क्या होता है पता है, डेमो देखते हैं, एक क्लास समझ में आती है, ज्वाइन कर लेते हैं, फिर समझ में नहीं आया तो जब तक 2-4 क्लास नहीं देखते ना समझ में नहीं आता। ऐसे होता है, मतलब एक ही टीचर को अपन थोड़ा गहराई से देखते हैं, या एक ही किताब को अपन कुछ पेपर मतलब कुछ चैप्टर पढ़ते हैं ना, तो हमें समझ में आती है यार ये किताब इस तरीके से है। और या एक ही टीचर से पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है यार ये इस तरीके से पढ़ा रहा है, अब हमें समझ में आ रहा है। तो हमें क्या करना पता है, अलग अलग जगह गड्ढे खोदने से अच्छा है एक ही जगह गहरा गड्ढा खोदो तो पानी 100% निकलेगा। कहने का मतलब है कि बार बार किताबें बदलने से अच्छा है एक ही किताब को बार बार पढ़ो। जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया कि मैं ना कन्फ्यूज़ थी कि मेरे पास 2 किताबें हैं, कि मैं वन लाइनर पढूँ या पवन भवरिया की बुक पढूँ। तो अब मैंने डिसाइड कर लिया, क्योंकि 2 चीज़ें पास में होती हैं तो हम कन्फ्यूज़न रहते हैं, कन्फ्यूज़ रहते हैं कि क्या चीज़ हमें करनी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए पता है, एक किताब पे फोकस करना कि एक किताब या एक टीचर से हमें पढ़ना चाहिए। बार बार जगह जगह गड्ढा खोदने से अच्छा है कि एक ही जगह गड्ढा खोदो पानी निकलेगा। यानी एक ही टीचर से आप पढ़ोगे ना, उस पर आप विश्वास करके पढ़ोगे, 100% वहाँ से क्वेश्चन भी आएगा, आपको समझ में भी आने लगेगा। मतलब जो आपको कभी चीज़ समझ में नहीं आती ना, वो समझ में आएगी। अब किताब पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए कि किस तरीके से पढ़ें, मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि किताब को पढ़े किस तरीके से। तो देखो, किताब एक बार में समझ में नहीं आएगी। कोई एक चैप्टर लो, उसको एक बार आप पढ़ाओ, रीड आउट कर लिया, मतलब एक बार देख लोगे, आपको थोड़ा थोड़ा पता चलेगा यार चैप्टर में इस तरीके से कुछ कुछ है। दूसरी बार फिर पढ़ोगे, मतलब किताब पढ़ने का तरीका बता रही हूँ, इस तरीके से पढ़ोगे तो आगे आप किताब पढ़ने में आसानी रहेगी। शुरू में पता है किताब पढ़ने में मतलब अपन को मुश्किल होती है कि यार, मतलब जैसे पवन भवरिया की किताब है ना, तो उसमें क्या है पता है, ना कोई ट्रिक है, ना कोई मैप है, कुछ नहीं है, सीधा सीधा चैप्टर दिया हुआ है। मतलब अपन को बोरियत महसूस होती है। अपन क्या होता है पता है, मतलब अपन को आदत पड़ चुकी है कि कोई चीज़ हमें कुछ अच्छी तरीके से पेश की जाए, या खाना हमें पता क्या होता है, मतलब वैरायटी का दिया जाता है, तो हम मतलब मज़े से खाते हैं, है ना, कि यार आज अच्छा मिला, आज अच्छा मिला। और एक ही चीज़ अपन को बार बार मिल जाए तो बोर हो जाते हैं। तो वैसे पता है अपन को वैरायटी चाहिए किताब में भी, लेकिन देखो वैरायटी खोजोगे ना तो पीछे रह जाओगे। एक ही किताब को बार बार करो, आपको आदत लग जाएगी और आपको समझ में आने लग जाएगी यार ये इस वजह से ऐसा दिया हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न ही यही है और इसी में से क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर मैं पवन भवरिया पढ़ रही हूँ ना, तो वो क्यों पढ़ रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि 12-13 क्वेश्चन उसमें से आ जाएंगे। मैं कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रखती अपने पास, उसी को पढ़ूंगी तो 100% सिलेक्शन होगा। ये सोच के अपन एक ही किताब को पढ़ते, एक बार पढ़ लिया चलो ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया, दूसरी बार पढ़ो, थोड़ा बहुत अंडरलाइन करो कि हाँ भाई ये तो इतना है। एक चैप्टर को 3 बार पढ़ोगे ना, तो आपको समझ में आने लग जाएगा कि किताब को पढ़ते किस तरीके से, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, फिर आप अपनी तरफ से कुछ चीज़ उसमें ऐड कर सकते हो, यार ये थोड़ा इस तरीके से होता समझ में आता, मतलब उसी किताब में आप कोई पेपर चिपका दो या साइड में कोई नोट डाउन कर लो, तो आपको किताब समझ, मतलब किताब आपको इस तरीके से पढ़नी चाहिए कि एक बार पढ़ने से समझ में कभी नहीं आती, दूसरी बार पढ़ो, ठीक है, तब आपको समझ में आएगी। और जैसे अपन क्या करते हैं पता है, मतलब किसी टीचर से पढ़ते हैं अपन, तो एक ही टीचर से अपन पढ़ते हैं तो कभी अपन को समझ में नहीं आता ना, तो अपन क्या करते हैं यार इससे छोड़ो दूसरे से पढ़ लेते हैं। अपन को ऐसी चीज़, ऐसी गलती कभी नहीं करनी है, अपन को एक ही टीचर से बार बार पढ़ना है। तो देखो मैंने इस वीडियो में आपको क्या क्या चीज़ें बताई, वो आपको गौर करनी है। अगर आपको एग्ज़ाम करेक्ट एक ही बार में एग्ज़ाम करेक्ट करना है, या फिर बहुत बार आप असफल हो गए और इस बार सफल होना है, तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, युद्ध में उतरना है। यानी एग्ज़ाम आपको क्रैक करना है, तो एग्ज़ाम का डर खत्म करना है कि भाई हम फेल हो जाएंगे या पास, वो चीज़ हमें नहीं देखनी है। ठीक है, दूसरी चीज़ हमें देखनी है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, उससे हमें एग्ज़ाम का पेपर का पैटर्न पता चल जाएगा, ये किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, और हमें ये पता चल जाएगा किस टॉपिक से अपने कितने कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या क्या संभावना है, वो हम खुद पता लगा पाएंगे। तीसरी चीज़, जगह जगह मतलब किताबें अलग अलग लेने से अच्छा एक किताब को पढ़ो, या किसी वैरायटी टीचर देखने से, या किसी और से पूछने से, या ज़्यादा मैटर इकट्ठा करने से अच्छा है एक ही टीचर पर विश्वास करके बस उसी से पढ़ लो, 100% क्वेश्चन आएगा। बार बार देखो गड्ढा खोदोगे तो पानी नहीं निकलेगा। टीचर बदलने से या किताब बदलने से सिलेक्शन नहीं होगा, एक ही चीज़ को बार बार करने से होगा। ठीक है, और पता है एक चीज़ क्या होती है, हम अगर मतलब अपन क्या सोचते हैं कि एक बार में हमारा मतलब टाइम इंक्रीज़ नहीं होता, कि हम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अपन क्या सोचते हैं पता है कि यार कल सुबह उठेंगे और कल से पक्का 6 घंटा पढ़ूंगा, 7 घंटे पढ़ूंगा। अब तो कंटिन्यूटी रखनी है, 6 घंटे तो मैं पक्का पढ़ लूँगा या पढ़ लूँगी, ये सोचते हैं। और सुबह अलार्म लगाते हैं, और सुबह भाई ठीक है मतलब हमने 5 बजे का अलार्म लगाया या 4 बजे का अलार्म लगाया, और क्या हुआ, सुबह अलार्म बंद करके सो गए। और सुबह उठते हैं, अलार्म बंद करते थे, उसके बाद क्या कहते हैं यार आज तो उठ नहीं पाया, चलो छोड़ो कल से शुरू करूँगा, मतलब आज तो दिन ही ख़राब है, सुबह उठ ही नहीं पाया। मतलब फर्स्ट आप उठते हो थोड़ा लेट और डीमोटिवेट हो जाते हो वहीं पे, यार आज तो उठा नहीं गया, पढ़ा नहीं गया, तो ऐसे करके नेक्स्ट डे ये टाइम बढ़ता रहता है। हमें क्या करना पता है, एक बार में टाइम नहीं बढ़ाना है,
थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाना है। जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है, एक बार में देखो हम ज़्यादा खाना नहीं खा सकते। हम क्या ना सुबह से शाम तक का खाना एक बार में खा सकते हैं? नहीं ना। तो एक बार में हम जल्दी नहीं उठ सकते, या एक बार में हम अपना टाइम इंक्रीज़ नहीं कर सकते। और हमने कभी साल भर कंटिन्यू 8-8 10-10 घंटे कभी पढ़ाई नहीं की है, तो हम एक बार कैसे पढ़ लेंगे? अगर हमें पढ़ना ही है, हमारा टाइम इंक्रीज़ करना ही है ना, तो कैसे करो? आज आधा घंटा पढ़ा, कल 10 मिनट बढ़ाओ, परसों 10 मिनट बढ़ाओ। ये 10-10 मिनट से, देखो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया, इस तरीके से आप करो तो आपका सिलेक्शन होगा। अगर आपने कभी पढ़ाई ही नहीं की है, कभी कुछ नहीं किया है, जीरो से शुरुआत कर रहे हो, मतलब आप जीरो से शुरुआत कर रही हो, कभी आपने पढ़ाई ही नहीं की और गवर्नमेंट नौकरी आपको 1 या 2 साल के अंदर चाहिए या फर्स्ट अटैम्प्ट में चाहिए ना, तो आपको ये सब करना चाहिए। इस तरीके से करोगे तो 101% आपका सिलेक्शन होगा। अगर आपने किताब भी कभी नहीं पढ़ी तो किताब को पढ़ने का तरीका बदलो, कि आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देखो, उसके बाद उसमें टॉपिक सेलेक्ट करो कि कहाँ से कितने ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, उनको हाईलाइट करो, उनको बार बार पढ़ो। या पहला चैप्टर भी अगर आप लेते हो तो उसको एक बार पढ़ो, नहीं समझ में आया दोबारा पढ़ो, अंडरलाइन करो। मतलब इस तरीके से कि आपको किताब पढ़ने की आदत पड़ेगी। अरे कभी किताब पढ़ने की आदत थी ही नहीं आपको, तो आप कैसे किताब पढ़ लोगे? समझ में ही नहीं आता। देखो अपन क्या कोई इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ते हैं ना, कि भी अपने रुचि की चीज़, तो हमें उसमें इंटरेस्ट आता। अरे हमें हिस्ट्री में इंटरेस्ट ही नहीं है, मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है, साइंस में इंटरेस्ट नहीं है, तो हमें कैसे उसमें पढ़ने में मन करेगा? नहीं करेगा। हम सोचते हैं मरने दो यार, साइंस मुझे नहीं आती, हिस्ट्री में रात को पढ़ा सुबह सपान, वो वाली बात हो जाती है, हिस्ट्री नहीं आती तो चलो इसको छोड़ देंगे, दूसरी चीज़ पढ़ लेंगे। इस तरीके से हम अपना क्या सब्जेक्ट छोड़ते रहते हैं और हम पीछे हो जाते हैं, हमारे नंबर बहुत कम आ जाते हैं। तो हमें क्या करना पता है, उस चीज़ में हमें रुचि पैदा करनी है, इंटरेस्ट जगाना है। जैसे हम व्रत करते हैं ना, तो पूरे दिन नहीं खा के, मतलब फ्रूट खाते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता, मतलब हमारा इतना इंटरेस्ट नहीं आता। लेकिन जब हम खाना खाते हैं ना, फिर उसको रुचि ले लेके खाते हैं। यार बस पूरे दिन में एक बार खाना मिला तो हम रोटी को मतलब कितने अच्छे से खाते हैं। या 2 दिन व्रत करते हैं या कोई भी व्रत करते हैं ना, तो हम बाद में कितना चाव से खाते हैं। तो वो देखो उस चीज़ में हमारी रुचि कब होती है, जब हमारा उससे डिस्टेंस हो जाता है तब। लेकिन हम देखो हमारे सरकारी नौकरी से हमारा कितना डिस्टेंस है, बहुत डिस्टेंस है। तो हमें रुचि कैसे होगी, कि हमें रुचि ऐसे होगी कि हिस्ट्री से इतने नंबर आने वाले हैं, तो इंटरेस्ट जगाओ, यार इतने नंबर आ जाएंगे। अगर ये चैप्टर पढ़ लेना तो मेरे 2 क्वेश्चन तो फिक्स है, 3 चैप्टर पढ़ लिए तो 100% मेरे क्वेश्चन फिक्स है। अगर मैंने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पढ़ लिए और वो रिपीट हो गए तो 100% मेरा सिलेक्शन है। इस तरीके से पढ़ो। अगर आप बार बार ये चीज़ फॉलो करोगे तो 100% सिलेक्शन होगा। और ये पढ़ने का बहुत अच्छा तरीका है, इस तरीके से पढ़ो और अपना टाइम रोज़ इंक्रीज़ करो। एक बार में 7-8 घंटे पढ़ने बैठोगे तो कभी नहीं होगा। जैसे मैं बोलती हूँ ना, मॉर्निंग में 4 बजे उठो, सुबह पढ़ो, शाम पढ़ो, इस तरीके से पढ़ो। अरे नहीं हो रहा है ना, धीरे धीरे टाइम बढ़ाओ। आज आधा घंटा पढ़ा, कल 10 मिनट पढ़ाओ, परसों 1, मतलब मैंने पहले बता चुकी हूँ, आप इस तरीके से पढ़ो। और रही बात, देखो पॉलिटिकल साइंस की बुक्स की बात कर रहे हो तो मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। साइकोलॉजी और हिस्ट्री का पूछ रहे हो तो धीरे धीरे देखो उसके बारे में पूरा पता करके बताए ना, तो ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, इस तरीके से बता दिया और फिर उसका कोई मतलब नहीं निकला, तो पूरी जानकारी करके बताई कि ये चीज़ ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो ये चीज़ें मैंने अपने ऊपर क्या है, मतलब अनुभव के साथ बता रही हूँ। मैंने ये चीज़ें प्रैक्टिकली की है कि मैं खुद नहीं उठ पाती थी, तो मैंने प्रैक्टिस की कि मैं तो पता है क्या करती थी, कभी कभी 7 बजे उठती थी, मतलब सर्दी का टाइम होता था, नहीं उठा जाता था, और सोचती थी यार उठना भी ज़रूरी है, घर का काम करना है, सब टाइम पे अपना जाएंगे। मेरा हो जाता था, बहुत बार लेट होता था, लेकिन मैंने देखो फिर अपना टाइम बढ़ाया, 6 बजे, 5 बजे, अब 4 बजे। और मतलब कभी कभी तो ऐसा हो जाता, पता है 3 बजे लगा, अलार्म भी लगा लेती हूँ तो मैं 2:30 बजे उठ जाती हूँ, यार कहीं बज ना जाए, उठ जाओ, कहीं लेट ना हो जाऊँ, क्या पता अलार्म सुनना बंद हो गया तो। मतलब जब हमें इंटरेस्ट आने लगता है ना किसी चीज़ में, तो हम अपने आप उठते हैं। मतलब बात होती है इंटरेस्ट की, और हम इंटरेस्ट उस चीज़ में जगाएंगे तब होगा। और इंटरेस्ट कब आएगा पता है, जब हमें पता है कि हमें सरकारी नौकरी लेनी है। वो एक लालच रखो। जैसे पता है छोटे बच्चे नहीं होते, वो चलना नहीं जानते, घुटनों के बल चलते हैं, उसके बाद उन्हें क्या पता है, जब वो थोड़े थोड़े खड़े होना शुरू होते हैं ना, तो हमें कितनी खुशी होती है, 2 पैर चल के वो बहुत खुश होते हैं, हंसते हैं। तो मतलब उन्हें इंटरेस्ट होता है कि यार चलेंगे चलेंगे चलेंगे, इंटरेस्ट होता है। तो उस तरीके से हम 1 चैप्टर पढ़ेंगे, 2 चैप्टर पढ़ेंगे, मतलब क्वेश्चन पेपर करेंगे और हमारे थोड़े नंबर अच्छे आने लगेंगे, तभी कहती हूँ टेस्ट सीरीज करो, ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो। उससे क्या होगा पता, आपको इंटरेस्ट जगेगा, यार इस टॉपिक से मैंने इतने क्वेश्चन किए, 10 क्वेश्चन किए, आज मेरे 8 सही हुए, कल मेरे 9 सही होंगे, परसों मेरे 10 में से 10 सही हो जाएंगे। तो रुचि इस तरीके से जगती है। इंटरेस्ट ऐसे आएगा जब आप उसमें थोड़ा लालच जगाओगे, यार ये करने से मुझे सरकारी नौकरी मिल सकती है, या ये टॉपिक करने से मेरे 2 क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। तो इस तरीके से आपके उस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट आएगा, और किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी करने में आपको मतलब इंटरेस्ट आने लग जाएगा। आप लालच बढ़ाओ अपना। लालच देखो, सही बात है कि इंसान है ना, लालच के पीछे दौड़ता है, लालच होता है ना तभी वो उस चीज़ के लिए काम करता है।
तो देखो, आप सरकारी नौकरी का लालच रखते हो ना, तो किसी सब्जेक्ट में लालच रखो, यार इससे मुझे इतने नंबर मिल सकते हैं और इतने नंबर आएंगे तो मेरा सिलेक्शन हो सकता है, इस तरीके से करो, ठीक है। तो देखो, अगर आपको वीडियो पसंद आता है, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करो, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, और हमारी लेडी लाइफ फैमिली के सबका सिलेक्शन हो। इसलिए देखो, अगर पढ़ाई में कोई भी तकलीफ आ रही है तो आप मेरे को कमेंट करो, मैं ज़रूर आपको बताऊंगी कि किस तरीके से क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं खुद के ऊपर पहले अप्लाई करती हूँ, उसके बाद बताती हूँ कि ये चीज़ होती है। क्योंकि मैं एक खुद हाउसवाइफ हूँ और मैं लॉन्ग डिस्टेंस के बाद पढ़ रही हूँ। ऐसा नहीं है कि भाई मेरा कंटिन्यू है मेरी पढ़ाई वगैरह, इस तरीके से नहीं है, मेरे लॉन्ग डिस्टेंस से मेरी पढ़ाई चल रही है। तो मैंने पढ़ाई में मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, मुझे खुद को नहीं समझ में आता था। और बीमार होने के बाद जब वापस मैंने पढ़ाई शुरू की थी, मेरे बहुत दिक्कत आई थी, मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि यार कैसे पढ़ूँ, और मुझसे नहीं होता। और मैं मतलब बैठे बैठे ना सपने देखती थी, यार मेरी सरकारी नौकरी हो तो मैं ऐसे करूँ वैसे करूँ, यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ, ऐसे करूँ ऐसे पढ़ाऊँगी। मतलब मैं सरकारी नौकरी की मतलब क्या कहते हैं वो खुली आंखों से सपने देखने लगी। तो धीरे धीरे मुझे इंटरेस्ट जगा, मैंने उसका सिलेबस पता किया, प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर पता किए, बुक्स पता की, सब कुछ पता कर लिया। उसके बाद पढ़ने में ज़ोर आ रहा था, उठने में ज़ोर आ रहा था, वो धीरे धीरे इंटरेस्ट जगाया मैंने। तब कहीं जाके मेरा मतलब अब मेरी इतना इंटरेस्ट आया है कि मैं इस तरीके से पढ़ूँ और मेरा क्वेश्चन पेपर आराम से सॉल्व हो रहे वगैरह। अब मुझे इंटरेस्ट आने लगा है, पता है, अब मैं खुशी से पढ़ती हूँ। लेकिन देखो, मैं अभी से पढ़ने का इसलिए कह रही हूँ कि देखो लास्ट मोमेंट में ऐसा होता है कई बार कि 15 से 20 दिन एग्ज़ाम से पहले या महीना भर पहले हमारी सिचुएशन पता नहीं कभी कभी ऐसी हो जाती है कि हम एग्ज़ाम तक पहुँचना भी मुश्किल हो जाता है, या तो हम बीमार हो जाते हैं या फैमिली में ऐसी कोई काम हो जाता है कि हम तैयारी करने के बाद वहाँ नहीं पहुँच पाते। जैसे कि पता है, मैंने रीट की तैयारी की थी, लेकिन लास्ट टाइम में जैसे कि 26 फरवरी को रीट का एग्ज़ाम था और 1 फरवरी को मेरे फादर एक्सपायर हुए, तो मैं इतना डीमोटिवेट हो गई थी, इतनी मतलब मैं डिप्रेशन में चली गई, क्योंकि मुझे वो बहुत मोटिवेट करते थे सिलेक्ट होने के लिए, यार तुझे गवर्नमेंट जॉब लेनी है, तू कर सकती है, तू कर सकती है। लेकिन मैं देखो लास्ट सिचुएशन कब कैसी आ जाए तो हमारी पढ़ाई पहले की भी काम आती है, ठीक है। और जो मैंने रीट पात्रता दी थी ना, तब भी मेरी पहली वाली पढ़ाई काम आई, क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी थी तो मैं बाद में नहीं पढ़ पाती थी। लास्ट का 1 महीना था, मेरे ढंग से नहीं पढ़ाई हुई। ठीक है कि 95 नंबर ला के मेरा रीट पात्रता हो गई थी, बस मतलब मैं इतना सा कर पाई। तो देखो उसके लिए हमें अभी से लगना चाहिए, क्या पता कब सिचुएशन कैसी आ जाए। तो हम अगर कंटिन्यूटी रखेंगे ना, रोज़ आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटा, हम धीरे धीरे टाइम बढ़ाएंगे ना, तो हमारी एक आदत पड़ जाएगी, हम नहीं चाहते हुए भी हम पढ़ेंगे और हम सिलेक्शन के करीब पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा सिलेक्शन हो सकता है। और देखो क्या पता कोई सिलेक्शन के करीब हो और अपनी पढ़ाई छोड़ दे, या उसे कोई दिक्कत हो जाए और पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर हो जाए, तो क्या पता ये वीडियो उसके लिए बहुत अच्छा साबित हो जाए। तो आप वीडियो को देखो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्या पता किसके कब काम आ जाए, और आपके भी काम आ सकता है। जिस समय आपका सिलेक्शन होगा, आप ये चीज़ काम में लोगे ना जो मैं बता रही हूँ, और आप एक बार ये मतलब चीज़ें मैं जो बता रही हूँ आपको एक बार 15-20 दिन के लिए अप्लाई करके देखो। अगर आप ये चीज़ आपके मतलब इफेक्टिव ना हो ना, आपकी पढ़ाई प्रभावित नहीं हो ना कि हाँ सच में यार मेरी पढ़ाई हो रही है और मेरा इतने क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, इस तरीके से नहीं हो ना, तो आप मेरे को कमेंट कर देना, यार इस तरीके से नहीं हो रहा, करके देखो 100% होगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। थैंक यू। जय श्री राम।